చలగి సురల్ జలది మదింపగ అసురల్ జలది మదింపగ చలగి సురల్ జలది మదింపగ అసురల్ జలది మదింపగ కలిమి బలిమి ఎలమి తొనసగిన కులగిరిధర కూర్మవతారా. हम विदा करने को जा रहे हैं सूर्य भगवान को। हम स्वागत कर रहे हैं पवित्र रात्रि का इस हार्दिक भावना और इस हार्दिक प्रार्थना के साथ कि इस विश्व का हर एक मनुष्य स्वस्थ एवं प्राकृतिक निद्रा को उपलब्ध हो तथा हम सब आज की पवित्र रात्रि का कल्याणकारी अनुभव कर सके। इस हार्दिक भाव के साथ नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। अवतरित होने को जा रही है आज के दिन की पवित्र स्वर्णिम सुगंधित संध्या। आप सबका हार्दिक सप्रेम स्वागत है संध्या समय की पवित्र प्रक्रिया नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में, जिसमें आज मैं दो प्रार्थना की नृत्यात्मक अभिव्यक्ति करने को जा रहा हूँ। एक है दशावतार और दूसरी रचना है, नृत्य शास्त्र में इससे कहते हैं झतीस्वरम, अर्थात नृत्य के बोल और राग के स्वर दोनों का अद्भुत समन्वय किया जाता है। ये दोनों रचना भारत के आध्यात्मिक एवं प्राचीन नृत्य शास्त्र कुचिपुड़ी पर आधारित है। मैं आपके समक्ष जो प्रकट करने को जा रहा हूँ वो है कुचिपुड़ी का अंतर्गत स्वरूप, आध्यात्मिक रूप। आध्यात्मिक रूप का अर्थ है संपूर्ण जीवन, मात्र नृत्य नहीं। और नृत्य की प्रक्रिया ऐसी है जो मेरा अनुभव है, जीवन की समझ भी देती है और अंतर्दर्शन भी प्रगाढ़ बनाती है ये प्रक्रिया। और ये मात्र नृत्य तक ही सीमित नहीं, पूरा जीवन। जैसे कि मेरा भविष्य है, मैं नृत्य प्रकट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आध्यात्मिक रूप में प्रकट कर रहा हूँ नृत्य का, अर्थात मेरा पूरा जीवन। मैं कब जागता हूँ, क्या करता हूँ पूरे दिन, कैसे जीता हूँ, क्या खाता हूँ, पीता हूँ, क्या बात करता हूँ, मेरा जीवन का दृष्टिकोण क्या है और किस तरह से मेरा भविष्य है, मैं क्या करने को जा रहा हूँ और किस तरह से मेरा जीवन मैं बिताता हूँ, इसका पूरा असर नृत्य में प्रकट होता है। आज की जो दो रचना है, जब आध्यात्मिक रूप ही है, मैं आपको मेरा एक अनुभव करता हूँ। जो कुचिपुड़ी नृत्य शास्त्र है वो भारत की पवित्र भूमि पर सिद्धेंद्र योगी जी ने प्रकट किया। अद्भुत योगी, अद्भुत। सब नृत्य शास्त्र के विद्वान, संगीत, भारत का शास्त्रीय संगीत और नृत्य दोनों के प्रखर निष्णात, और उसकी समाधि में नृत्य प्रकट होता था। गुफा में रहते थे अपने दो शिष्यों के साथ, और सुबह में दो शिष्यों को वो तालीम देते थे नृत्य की,
जो प्रकट होता था उसके भीतर से, जो रचना प्रार्थना और धीरे धीरे जो भी उसके साथ जुड़ते गए, उसने पूरी नृत्य शैली प्रकट की, वो कुचिपुड़ी नृत्य शास्त्र। उसने भरतनाट्यम नृत्य शास्त्र को माइल्ड कर दिया। और मैं आपको मेरा अनुभव कहूँ, ये पूरा का पूरा नृत्य शास्त्र मैंने मेरे भीतर से खोजा कि कुछ ऐसा है। तब मैं नहीं जानता था कि कुचिपुड़ी नाम का कोई नृत्य शास्त्र है, लेकिन जिस तरह से मैं नृत्य का अभ्यास करता गया, नृत्य को प्रकट करता गया, मेरे भीतर से ऐसा कुछ लगने लगा कि एक अद्भुत नृत्य शास्त्र है। और धीरे धीरे मैं इसके संपर्क में आ गया। मैंने जाना इस नृत्य शास्त्र को। और मैं सिद्धेंद्र योगी की एक बात कहता हूँ आपको। मैं एक समय परम मुक्ति यात्रा पर था। मेरे साथ 13 शिष्य थे और आंध्र प्रदेश में हम लोग जा रहे थे कुचिपुड़ी गांव। जब मैंने पहली बार ये सुना कि ये नृत्य शास्त्र का नाम गांव के ऊपर से लिया गया है, तब से मेरा एक संबंध बन गया इस गांव के साथ। और मुझे बहुत मेरे भीतर ऐसा था कि ये गांव जरूर देखना चाहिए जहाँ से कुचिपुड़ी नृत्य शास्त्र प्रकट किया सिद्धेंद्र योगी जी ने। अब कैसा होता है, इससे पहले हम तिरुपति बालाजी दर्शन करने को गए और ऐसा हुआ 2 बार मैं खड़ा रह सकूँ लाइन में, ऐसी मेरी कोई स्थिति नहीं थी। फिर भी मैं शिष्यों के साथ कि वो दर्शन कर सके तो मैं उन लोगों के साथ रहा। 2 समय लाइन में खड़ा रहा लेकिन शिष्यों ने कहा कि बस अब हमें दर्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम निकल जाते हैं। शायद वो मेरे लिए उन लोगों ने कहा हो। मैंने बहुत आग्रह किया कि नहीं आप कर लो, फिर भी वो तैयार न हुए। मैं एक जगह बैठा था, मैं तिरुपति बालाजी से, मैं आपको ये बात कहता हूँ, हृदय से जब हम बात करते हैं कैसे सुनी जाती है। मैं हृदय से बात करता था कि देखो मैं तो लाया हूँ सब मेरे शिष्यों को दर्शन करवाने, अब अगर आप नहीं चाहते हैं तो ठीक है, हम नहीं करते हैं दर्शन। अब कैसा होता है, दूसरी शाम भी दर्शन नहीं हुआ। लेकिन दूसरी शाम क्या होता है, मेरी एक शिष्या उसने क्या किया, शाम को हम घूमने निकले थे, फिर एक जगह बैठे तो उसने आकर मेरे गले में सोने का हार डाल दिया। मैंने कहा सोने का हार तो तिरुपति बालाजी को चढ़ाना चाहिए आपको। वो कहती है, मुझे तो पता चल गया तुरंत कि ये संकेत कहाँ से आ रहा है। उसने कहा हमारे तिरुपति बालाजी आप हो। इसका ऐसा कह के उसने मुझे सोने का हार भेंट किया। यहाँ से, ये जगह से तिरुपति बालाजी की मदद शुरू, संपर्क शुरू। ये इतना ही दिखाता है, मैं आपको कहूँ, ये संकेत है कि मंदिर के साथ, तिरुपति बालाजी की मूर्ति के साथ संबंध शुरू। हम नहीं, जैसे भौतिक रूप में हम दर्शन नहीं कर सके, लेकिन मैंने भाव से तिरुपति बालाजी के साथ बात की थी, तो घटना ऐसी घटती है। फिर वहाँ से हम गए कुचिपुड़ी गांव। अब कैसा होता है मैं बस में तिरुपति बालाजी सिद्धेंद्र योगी के साथ ऐसे बात कर रहा हूँ कि देख तू तो जानता है ना कि मुझे तो कुचिपुड़ी नृत्य से बहुत प्रेम है और मैंने बहुत काम किया था उससे पहले। यहाँ तक कि मेरे साथ जो 13 शिष्य थे वो कोई नृत्यकार नहीं थे, उन लोगों ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, फिर भी वो मेरे साथ रहे और मैंने उन लोगों को इतने कुचिपुड़ी नृत्य की रचनाओं का दर्शन करवाया था कि सबको कुचिपुड़ी नृत्य शास्त्र की जो प्रख्यात रचना है, जैसे कि कृष्ण शब्दम है, ऐसे जतिस्वरम है, ये सब कुछ उन लोगों को मालूम था। तो मैं उससे बात कर रहा था कि देख मैंने तो कुचिपुड़ी नृत्य शास्त्र में काम किया ही है ना, तू जानता ही है ना कि मैं इस तरह से, जैसे कोई है नहीं लेकिन मैं भीतर से उसके साथ जुड़ता था। मैंने उसे कहा अब देख मैं तेरे गांव आ रहा हूँ, अब मैं देखता हूँ तू हमारे लिए क्या व्यवस्था करता है। अब क्या हुआ, हम गांव में एंटर होते हैं। हमें जाना था एक जगह, कुचिपुड़ी कॉलेज की मुलाकात लेने के लिए जाना था। अब ड्राइवर ने क्या किया, राइट हैंड साइड बस को मोड़ ली। मुझे तुरंत पता चल गया कि ये काम शुरू हो गया सिद्धेंद्र योगी का। बस आके खड़ी रहती है एक जगह, शिव का अद्भुत मंदिर, जो शिव की 108 कर्ण मुद्रा है, प्राचीन मंदिर, बहुत ही प्राचीन मंदिर, जहाँ सिद्धेंद्र योगी
अपने नृत्य की साधना भी करते थे और वहाँ उसकी गुफा थी। अब जहाँ बस खड़ी रहती है हम उतरते हैं, वो सिद्धेंद्र योगी का मंदिर जहाँ हम उतरते हैं। और कैसा होता है, हम मंदिर देखने के लिए, दर्शन करने के लिए जाते। दोपहर का समय था। हम वहाँ शिव की सारी प्रार्थना करते हैं, माता जी की प्रार्थना करते हैं, मैं और मेरे शिष्य। तुरंत वहाँ के पुजारी थे, वो जो कुचिपुड़ी एकेडमी के ट्रस्टी थे, उसको बुला कर लाए। वहाँ हम प्रार्थना कर रहे थे। उस समय हम माता जी की प्रार्थना कर रहे थे। उसने क्या किया, जो माता जी को चढ़ाया हुआ हार था उसने निकाला और आके मेरे गले में डाल दिया। और जब प्रार्थना पूरी हुई, हमसे बातचीत हुई, तो उसने कहा आप लोग यहाँ ही रुक जाए। और मेरा तो अंदर से प्लानिंग ही था, मैंने मेरे शिष्य को कह दिया था कि आप जहाँ भी रहो, मुझे मंदिर में कहीं भी जगह मिल जाएगी, जगह मिले ना मिले, मैं वहीं रात बिताऊंगा, सिद्धेंद्र योगी के पास ही। अब वो क्या कहते हैं कि आप हमारे मेहमान हो और यहाँ रुकी जाओ, कल कुचिपुड़ी नृत्य का बहुत सुंदर कार्यक्रम है और आपके जब तक आप रुकना चाहो यहाँ रुकी जाओ। और वो कौन सा घर दे रहे हैं, वेम्पति चिन्ह सत्यम, जिसने कुचिपुड़ी में अद्भुत काम किया। ये गुरुजी का घर। और ये घर भी ऐसा कि मैं जब कुचिपुड़ी पर काम कर रहा था मैंने इस घर का दर्शन किया था कि इस तरह की एक आकृति मेरे आंखों के समक्ष आती थी जब मैं कुचिपुड़ी नृत्य का रियाज करता था। वही घर जैसे, और जैसे हम एंटर हुए, तिरुपति बालाजी की बड़ी मूर्ति और हमारी पूरी व्यवस्था वहाँ पर हुई। उस गांव में हम बहुत रुके और सबके साथ ऐसा हमारा संबंध बन गया, पूरा गांव हमारे साथ एक हो गया। सुबह में मैं रोज़ मेरे एक शिष्य के साथ गांव में निकलता था और बांसुरी बजाता था। कुचिपुड़ी की सारी रचनाएं मैं बांसुरी पर बजाता था। और गांव भी अद्भुत गांव, एक बार देखने जैसा गांव है कि आप कहीं भी जाओ, कोई भी गली में कोई नृत्य का रियाज कर रहा है, कोई वायोलिन बजा रहा है। और इसका जो कार्यक्रम था, इसमें जो ट्रस्टी थे उसने ऐसा मेरा जाहिर किया, हमको फर्स्ट लाइन में बिठाया, सब मेरे 13 शिष्य और मुझे। और गांव के समक्ष वो कहते हैं कि हमारे बीच आज सिद्धेंद्र योगी आए हैं। और पूरा गांव मुझे इस तरह से ले। वहाँ का जो स्टेज था, तो मेरी एक शिष्य अर्चना और विश्वास मेरा शिष्य, मैंने उन लोगों को कहा कि अब दूसरी बार हम आए ना आए, ये जो स्टेज है नृत्य का, इस पर हमें कुचिपुड़ी करना ही है, हमें नृत्य करना ही है। और हर संध्या हम वहाँ नृत्य करते थे और पूरा गांव आके बैठता था। आप नृत्यकारों की जिसे हम कहें समझ देखो, सारे के सारे नृत्यकार जो है अद्भुत नृत्यकार, कोई सुंदर वायोलिन बजा रहा है, कोई मृदंग, कोई नृत्य का आर्टिस्ट है और पद्म विभूषण आर्टिस्ट। लेकिन कोई ऐसा न कहे कि आपका ये स्टेप गलत है या आप ये गलत कर रहे हो, ये ठीक नहीं हो रहा है, एक शब्द ऐसा न बोले। मैंने उन लोगों से पूछा कि क्या ये जो मैं कर रहा हूँ, मैंने मंदिर में एक रचना की, कुचिपुड़ी की बहुत प्रख्यात रचना है मरकत मणि में चेला। तो मैंने उन लोगों को पूछा कि इसमें तो बहुत से गलत स्टेप है। उन लोगों ने कहा कि आप जो नृत्य कर रहे हो थोड़ा बाहर के लिए कर रहे हो, आप तो मंदिर के साथ अपना संपर्क बना रहे हो। ये वहाँ के लोग मुझे कह रहे हैं। और रोज़ जब मेरी नृत्य पूजा समाप्त हो, हमारे लिए फल लाए, दूध लाए, हाथ में रुपया दे, इस तरह से पूरा घर का वातावरण। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसका आध्यात्मिक रूप आपको बताता हूँ। अर्थात जो हमारा संबंध, अब सिद्धेंद्र योगी तो शरीर में है नहीं, चलो आज भी मैं सिद्धेंद्र योगी के याद में, प्रेम में ये दो रचना आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ। एक है दशावतार और दूसरी है जतिस्वरम, अद्भुत रचनाएं। और मेरा आशय ये है, ओरिजिनल ट्रैक पर ही रचना ले रहा हूँ, कि ये जो कंपोजिशन है, ओरिजिनल कंपोजिशन,
ये आपके कान में जाए, इससे आप परिचित हो, ये मेरा नम्र प्रयास है। अबाउट श्रृंगार। श्रृंगार के बारे में मैं ऐसा बताऊंगा कि जो आध्यात्मिक स्वरूप है नृत्य का, इसमें श्रृंगार का संचय किया नहीं जाता। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैंने यहाँ पर नृत्य प्रारंभ किया, मेरे पास 2 धोती थी। जब मैंने शुरू किया कि नृत्य को स्वरूप देने का शुरू किया, आध्यात्मिक रूप, तब विविध नृत्य को प्रकट करने के लिए मेरे पास 2 धोती थी। मैंने शुरू कर दिया और अंत में ऐसा समय आया कि इतना मुझे श्रृंगार और इतने वस्त्र मिलने लगे कि मुझे प्रार्थना करनी पड़ी कि अब मुझे जब चाहिए तब मैं मांगूंगा, तब तक आप कृपया मुझे न दे, क्योंकि अब जब मैं समाप्ति पर आ रहा हूँ तो ये श्रृंगार रखा नहीं जाता, इसको बांट देना पड़ता है। ये बांटने के लिए 6 महीने से मेरा काम चल रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। अब ये जिम्मेवारी मैंने मेरी 6 शिष्याओं को दी है कि मैं आपको ये श्रृंगार अर्पण करूंगा और आप धीरे धीरे, क्योंकि श्रृंगार और वस्त्र कितने कोई व्यक्ति जब कुछ वस्तु या चीज़ हमें भेंट करता है, इसमें चीज़ वस्तु इतनी महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन प्रेम कि उसने मुझे याद किया, मेरे लिए वो मार्केट गए, वस्त्र लिया, उसको सिलाया, शेप अप किया, फिर मेरे चरणों में आकर डाला कि आप नृत्य सुदर्शनम में इसको प्रकट करो। अब कैसा होता है, जब वो मुझे देते हैं तो उसका तो फल मिलता ही है। अब जब मैं नृत्य में उसका पूरा उपयोग करके मैं आगे जाने देता हूँ, तब भी वो फल उसे प्राप्त होता है। ये इसका विज्ञान है। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सब के भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में वंदन अर्पण करते हुए अनुभव करें संध्या समय की पवित्र प्रक्रिया, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया।